रहे थे, संख्यात्मक विश्लेषण पढ़ रहे थे। शुरू में अपने बात की थी, देखो अग्रांतर संकारक क्या होता है, पश्चांतर संकारक क्या होता है, विस्थापन संकारक क्या होता है। उसके बाद में कल अपन बात कर रहे थे, देखो एक इस टाइप की जो क्वेश्चन है, एक बार वही क्वेश्चन मैं वापिस में करके बता रहा हूं। देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है, भाई अज्ञात पद ज्ञात करने वाले क्वेश्चन है, वो अगर अग्रांतर सारणी से करें तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है उससे भी। जैसे मान लो अक्स के मान दे रखे हैं अपने को, ये दे रखे हैं, उसी क्वेश्चन को अपन कर रहे हैं कल वाले को। अक्स का मान अपने को दे रखा है, देखो 0 1 2 इन पे मान दे रखा है, देख 3 पे दे रखा है, 4 पे दे रखा है। देख 0 पे जो फलन का मान दे रखा है वो अपने को 1 दे रखा है, देख 1 पे फलन का मान दे रखा है 3 दे रखा है, देख 2 पे फलन का मान दे रखा है 9 दे रखा है, 3 पे फलन का मान अपने को ज्ञात करना है, 3 पे फलन का मान ज्ञात करना है, तो इसको मैं कह रहा हूं F3 कह रहा हूं। देख 4 पे जो फलन का मान दे रखा है वो अपने को 81 दे रखा है। देख यानी अज्ञात पद उस अग्रांतर सारणी से अपन कैसे निकालते हैं वो अपन देख रहे हैं। एक तो वो तरीका हो गया, देखो del 4f(x) बराबर 0 लेके चले थे। अगर 4 मान अपने को ज्ञात है, अगर 4 मान अपने को दिए हुए हैं तो अपन क्या करेंगे, चौथा अग्रांतर 0 लेके चलेंगे। देखो फिर उसका कारण ये है, देखो अगर 4 मान अगर अपने को ज्ञात है तो उससे अपने को अगर बहुपद निकालें तो 3 घात का बहुपद प्राप्त होता है, और 3 घात का जो बहुपद होता है उसका तीसरा जो अग्रांतर आएगा वो क्या आएगा, अचर आएगा, और चौथा अग्रांतर क्या आएगा, 0 आएगा। देखो तो यहां भी चौथा अग्रांतर अपन 0 लेके चले थे, जैसे कल del 4f(x) बराबर 0 लेके चले थे, वैसे यहां भी चौथे अग्रांतर को 0 करके अपन उसका मान निकाल सकते हैं। देखो लिख लो इस क्वेश्चन को, देखो इस तरीके से भी कर लेते हैं। एक तो वो तरीका था del 4f(x) बराबर 0 था, डेल की जगह अपने लिखा था e-1 लिखा था, फिर करके देखा था, वो भी कोई बहुत बड़ा तरीका नहीं है, वो भी आसानी है, उसमें सारणी नहीं बनानी पड़ेगी, इसमें अपने को ये सारणी बनानी पड़ेगी। देखो लिख लो एक बार, सारे लिखो, देखें लिख लो इस क्वेश्चन को। यानी ये अपने को अक्स के मान दे रखे हैं, देखो अपने को अक्स का मान 0 पे दे रखा है, 1 पे दे रखा है, 2 पे दे रखा है, 4 पे दे रखा है, 3 पे अपने को मान ज्ञात करना है। समान दूरी वाले पदों की बात कर रहे हैं अपन। देखो अक्स के मानों में समान अंतर होना चाहिए, देखो अक्स के मानों में समान अंतर होना चाहिए, तब अगर कोई अज्ञात पद निकालना तब अपन कैसे निकाल सकते हैं। देखो तब अगर कोई अज्ञात पद निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखो जैसे अपने को देखो 3 पे मान नहीं पता है, तो 3 पे मान कैसे निकालेंगे। देखो तो अग्रांतर सारणी अपन बना रहे हैं। देखो अग्रांतर सारणी किस तरीके से बनती है, देखो इस बिंदु में से ये बिंदु घटाएंगे, बीच में लिखेंगे। देखो 3 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो थोड़ा दूर दूर लिख लेना है इसको। 9 में से 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखो इसमें से इसको घटाएंगे, ये आएगा कितना, F3 - 9 आ जाएगा। देखो क्या आएगा, फिर इसमें से इसको घटाना है, बीच में लिखना है। देखो कितना आ जाएगा, 81 - F3 आ जाएगा। देखो अग्रांतर सारणी अपन बना रहे हैं। देखो द्वितीय अग्रांतर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो द्वितीय अग्रांतर, फिर 6 में से अपन 2 घटाएंगे, बीच में लिखेंगे, देखो 4 आ जाएगा। फिर इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा, F3 माइनस आएगा 15 आएगा। देखो फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ रहा है, इसमें से इसको घटा रहे हैं। देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो देखो -9 है, वो तो प्लस बन जाएगा, तो यह आ जाएगा 90 - 2 F3 आ जाएगा। क्या जाएगा, तीसरा अग्रांतर निकाल लो। देखो तीसरा अग्रांतर अपन निकाल रहे हैं। देखो तीसरा अग्रांतर कैसे निकालेंगे, देखो इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, बीच में लिखेंगे। देखो तो कितना आ जाएगा, F3 माइनस कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। देखो इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा, अग्रांतर सारणी बनाना समझ रहे हो ना। देखो ये शुरू में हमने बात की थी, इसमें से इसको घटाते हैं, बीच में लिखते जाते हैं। देखो अग्रांतर सारणी हो पश्चांतर सारणी हो, दोनों को बनाने का तरीका सेम ही है। देखो मान देखने का तरीका अलग होता है, बस इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटाएंगे, कितना बन जाएगा, 105 माइनस आ जाएगा 3 F3 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। फिर चौथा अग्रांतर निकाल लेंगे। देखो चौथा अग्रांतर निकाल रहे हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा, देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बनेगा 124 माइनस कितना आ जाएगा, 4 F3 आ जाएगा। देखो ये आएगा। एक तरीका इसका कल अपने देखा था, del 4f(x) बराबर 0 लेंगे, डेल की जगह e-1 कर देंगे, उसमें सारणी नहीं बनानी पड़ेगी, सीधा उस तरीके से भी हो सकता है, बाकी इस तरीके से भी देख सकते हैं। नहीं अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो 4 मान अपने को ज्ञात है, 4 मान अगर ज्ञात है, देखो इसमें मान पता है, ये पता है, ये पता है और ये पता है। देखो 4 मान अगर ज्ञात है तो चौथा अग्रांतर अपन 0 लेंगे। देखो यहां अपने को 4 मान ज्ञात है, देखो 4 मान ज्ञात है, कल अपने लिखी थी ये बात। 4 मान ज्ञात है तो चौथा जो अग्रांतर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। देखो क्योंकि 4 मानों से अपने को 3 घात का बहुपद प्राप्त होता है, और 3 घात की बहुपद का तीसरा जो अग्रांतर आता है वो अचर आता है, चौथा अग्रांतर क्या आता है, 0 आता है। अब del 4f(x) को 0 कर दो। देखो ये जो del 4f(x) है इसको 0 कर देंगे। देखो
तो यहां से कितना आ जाएगा देखो 124 माइनस 4f3 बराबर 0 आ जाएगा। देखो यहां से f3 का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। f3 का मान कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो अग्रांतर सारणी से भी अपन कर सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। उसके आगे अपन पढ़ रहे हैं देखो क्रम गुणित फलन। लिख लो, इसको लिख लो, देखिए उसके आगे देखो क्रम गुणित फलन। क्रम गुणित फलन यानी फैक्टोरियल फंक्शन। क्रम गुणित फलन यानी फैक्टोरियल फंक्शन। क्रम गुणित फलन को अपन डिनोट करते हैं देखो अक्स की घात क्रम गुणित n से डिनोट करते हैं। देखो अक्स की घात क्रम गुणित ऐसे डिनोट किया जाता है। देखो एक तो सामान्य अपन x की पावर n लिखते हैं, ये x की पावर n अलग है। देखो ये x की घात अगर अपन ऐसे लिख रहे हैं तो उसका मतलब अलग है। देखो इसको अपन कहेंगे x की घात क्रम गुणित n। देखो x की घात क्रम गुणित n का मतलब क्या, देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे, यानी n अपने को n पदों का गुणा लिखना है। n पदों का गुणा लिखना है, जिसका प्रथम पद है वो तो क्या आएगा x आएगा, और बाद वाले सारे पदों में क्या आएगा h का अंतर आएगा। जैसे अपन x की घात 3 लिखेंगे, देखो x की घात क्रम गुणित 3 लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है पहला पद तो आपको x लिखना है, देखो 3 पदों का गुणा लिखना है, सभी में एक h का अंतर होना चाहिए। देखो x माइनस h x माइनस 2h लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे। यानी x की घात क्रम गुणित 3 का मतलब क्या है, देखो 3 पदों का गुणा, 3 पदों का गुणा होना चाहिए, जिसका पहला पद क्या होना चाहिए x होना चाहिए। देखो और बाद वाले पदों में एक h का अंतर होना चाहिए। देखो बाद वालों में एक एक पद का अंतर होना चाहिए। जैसे x की घात क्रम गुणित 3 है, उसको अपन ऐसे लिखेंगे। देखो अगर h बराबर अपन 1 ले ले जैसे मान लो, तो x की घात क्रम गुणित 3 का मतलब ये, देखो x माइनस 1 x माइनस 2, देखो ये मतलब है। देखो यानी शॉर्ट में जैसे इस पूरी स्टेप को केवल अपन x की घात क्रम गुणित 3 लिख सकते हैं। देखो x की घात क्रम गुणित 3 का मतलब क्या है, देखो x यहां अगर x है तो x से तो शुरू करना है। देखो 3 पदों का गुणा लिखना है, सब में एक h का अंतर होना चाहिए। देखो बाद वाले जो गुणखंड है उनमें एक h का अंतर होना चाहिए। तो x की घात क्रम गुणित 3 को लिखेंगे x से x माइनस 1 x माइनस 2 लिखेंगे। देखो x की घात क्रम गुणित 4 है जैसे, तो इसका मतलब क्या है, 4 पदों का गुणा होना चाहिए। 4 पदों का गुणा होना चाहिए, पहला पद क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। देखो पहला पद x आएगा, फिर क्या आएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 आएगा। देखो इसका मतलब ये, देखो यानी x की घात क्रम गुणित 4 का मतलब क्या, देखो पहला पद तो x लिखना है, अगर यहाँ पे x है तो पहला पद अपन x लिखेंगे। देखो फिर 4 पदों का गुणा करेंगे, देखो सभी में एक h का अंतर होगा। देखो सभी में एक h का अंतर होगा, h का मान अगर अपने 1 ले लिया तो ऐसे लिख देंगे। देखो इसको, तो इस पूरी स्टेप को क्रम गुणित फलन के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है। देखो केवल अपन लिख देंगे इसको x की घात क्रम गुणित 4, है ना। तो एक डेफिनेशन लिख लेना देखो इसकी, x की घात क्रम गुणित n का मतलब क्या, देखो n पदों का गुणनफल, n पदों का गुणनफल, n पदों का गुणनफल, n पदों का गुणनफल जिसका प्रथम गुणखंड, n पदों का गुणनफल जिसका प्रथम गुणखंड x, जिसका प्रथम गुणखंड x तथा बाद वाले गुणखंडों में एक अचर का अंतर होता है। अचर का अंतर h ले लेंगे अपन, बाद वाले गुणखंडों में अचर h का अंतर होता है। x की घात क्रम गुणित n को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। x की घात क्रम गुणित n का मतलब क्या, देखो x से तो शुरू करना है ना, n पदों का गुणा लिखना है, एक एक h का अंतर आता जाएगा। देखो एक एक h का अंतर होगा, देखो तब उसको अपन कहेंगे x की घात क्रम गुणित n। जैसे डेफिनेशन लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो x की घात क्रम गुणित n का मतलब क्या हो गया, देखो x से x माइनस h x माइनस 2h कहां तक आ जाएगा, देखो लास्ट में ही n पदों का गुणा करना है अपने को, तो n पदों का गुणा करने का मतलब x माइनस n माइनस 1 h यहां तक आएगा। देखो इसका मतलब ऊपर जो मैं बार लगा रहा हूं इसका मतलब ब्रेकेट, इसका मतलब ब्रेकेट है। देखो अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो ये n पद आ रहे हैं टोटल, यहां से अगर अपन देखें, देखो ये एक पद हो गया, ये 2 पद हो गए, ये n माइनस 1 पद हो गए, देखो एक पद ही हो गया। देखो
तो x की घात क्रम गुणित n का मतलब ये होता है, देखो x से x माइनस h, x माइनस 2h, x माइनस n माइनस 1h। ये बात ठीक है कि देखो देखी भाई, x की घात क्रम गुणित n का मतलब पहला पद आपको x लिखना है। जैसे यहाँ पे अगर x प्लस h होता ना, अगर मान लो x की जगह होता x प्लस h, तो पहले लिखते x प्लस h। जैसे यहाँ पे होता मान लो x प्लस h की घात क्रम गुणित n होता, तो पहला पद अपन लिख देते x प्लस h, फिर h कम करते जाते और टोटल n पद लिख देते, टोटल n पद लिखे जाते थे। x की घात क्रम गुणित 0 है, उसको 1 से डिनोट किया जाता है। x की घात क्रम गुणित 0 उसको डिनोट करते हैं 1 से। देख x की घात क्रम गुणित 1 है, उसको डिनोट करेंगे x से। देख x से डिनोट करते हैं। x की घात क्रम गुणित अगर 2 है तो उसको लिखेंगे अपन x से x माइनस h, ऐसे लिखेंगे। देख x की घात क्रम गुणित 2 का मतलब है x से शुरू करेंगे और 2 पद लिखेंगे। देख x से शुरू करेंगे और 2 पद लिखे जाएंगे। x की घात क्रम गुणित 3 लिख सकते हैं अपन। x की घात क्रम गुणित 3 कितना हो जाएगा, x से x माइनस h, x माइनस कहां तक आएगा, 2h तक आ जाएगा। देख क्या आएगा। देख इसी तरीके से अगर अपन देखें तो कितना आ जाएगा, x की घात क्रम गुणित n कितना आ जाएगा, जो अभी अपन देख ही रहे थे डेफिनेशन, x x माइनस h, x माइनस 2h, x माइनस n माइनस 1h तक आ जाएगा। ये डेफिनेशन होती है। x की घात क्रम गुणित n का मतलब ही है। देख इसको एक शॉर्ट फॉर्म में अपन और लिख सकते हैं। देखो अगर इसमें h बराबर 1 पुट कर दे, देख h बराबर में इसमें 1 पुट कर रहा हूं, देख ये जो सूत्र है इसमें h बराबर 1 पुट करना है। देख तो x की घात क्रम गुणित n कितना हो जाएगा, देख x से x माइनस 1, x माइनस 2, लास्ट में कितना आएगा, देखो x माइनस n माइनस 1 आएगा। देख क्या आ जाएगा, x की घात क्रम गुणित 0 को 1 से डिफाइन करते हैं। x की घात क्रम गुणित 0 को 1 लिखेंगे, फिर x की घात क्रम गुणित 1 का मतलब एक पद का गुणा लिखना है, x से शुरू करना है। x की घात क्रम गुणित 2 का मतलब क्या, देखो x से शुरू करेंगे, 2 पदों का गुणा लिखेंगे। देखो प्रत्येक में एक h का अंतर होना चाहिए। देखो x की घात क्रम गुणित 3 का मतलब x से शुरू करेंगे, 3 पदों का गुणा लिखेंगे। देखो एक h का अंतर होना चाहिए। देखो ऐसे x की घात क्रम गुणित n को अपन देख सकते हैं। h बराबर अगर 1 पुट करेंगे तो देखो ये स्टेप ऐसे लिखी जाएगी। h बराबर अगर 1 पुट कर दें तो इसी स्टेप को अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब इसे एक नया सूत्र अपन और बना सकते हैं। देखो इसको मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, x फैक्टोरियल x माइनस n से गुणा कर दिया। देखो ऊपर नीचे इसको अपन गुणा कर रहे हैं फैक्टोरियल x माइनस n से। देखो x माइनस 1, x माइनस 2, ये है देखो x माइनस n माइनस 1 है, इसको ऊपर नीचे मैंने गुणा कर दिया फैक्टोरियल x माइनस n से। देखो समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, ऊपर नीचे मैंने फैक्टोरियल x माइनस n से गुणा किया। देखो ऊपर नीचे मैंने इसको फैक्टोरियल x माइनस n से गुणा कर दिया। देखो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इस पूरी स्टेप को क्या लिखा जा सकता है बताओ, पूरी स्टेप को। इसको यहां अपन देख रहे हैं, देखो ये फैक्टोरियल x माइनस n है, ये x माइनस n माइनस 1 है, इसमें बड़ा कौन सा है, x माइनस n बड़ा है या x माइनस n माइनस 1 बड़ा है, x माइनस n माइनस 1 बड़ा है। देखो छोटी संख्या घटाएंगे तो वो बड़ा होगा भैया, यहाँ इसमें से n माइनस 1 घटा रहे हैं, इसमें से n घटा रहे हैं, छोटी संख्या घटाएंगे तो वो बड़ा होगा। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो अपन जानते हैं। देखो जैसे मान लो फैक्टोरियल 3 होता है, साथ में 4 होता है, तो इसको अपन लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। देखो तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो इन दोनों को अगर अपन गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये फैक्टोरियल x माइनस n माइनस 1 बन जाएगा। बनेगा या नहीं भाई, यहाँ अपन देख रहे हैं देखो ये छोटा है और ये बड़ा है, इसमें n माइनस 1 घटा रहे हैं जबकि इसमें से n घटा रहे हैं। तो अब इसको अगर इससे गुणा करेंगे, फैक्टोरियल 3 को अगर 4 से गुणा करते हैं तो फैक्टोरियल 4 आता है, तो इसको अगर इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा। देखो इसके साथ फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे तो उसके साथ में फैक्टोरियल आ जाएगा। ऐसे करते करते अगर यहां तक जाए तो ऊपर तो बन जाएगा कितना, फैक्टोरियल x, और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल x माइनस n। तो x की घात क्रम गुणित n को ऐसे भी लिखा जा सकता है। x की घात क्रम गुणित n को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इधर गुणा किया है मैंने, ये सही है क्या बात भाई, यहां अपन देख रहे हैं ये फैक्टोरियल x माइनस n है, ये x माइनस n माइनस 1 है। देख तो इसको अपन इससे गुणा करेंगे तो फैक्टोरियल x माइनस n माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, इसको इधर गुणा करेंगे फैक्टोरियल x माइनस n माइनस 1 आएगा। अब इससे आगे जो संख्या आएगी वो इससे भी बड़ी होगी, फिर उससे गुणा करेंगे तो वो बन जाएगा फैक्टोरियल x माइनस n माइनस 2 बन जाएगा। ऐसे अगर अपन जाने तो सबसे बड़ी संख्या ये देख,
सबसे बड़ी संख्या ये, इसमें से कुछ भी नहीं घटा रहे हैं, बाकी सब में से कुछ घट रहा है देखो, तो सबसे बड़ी संख्या ये है देखो। तो ऐसे गुणा करते करते जाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा, इसके साथ में फैक्टोरियल आ जाएगा देखो। तो फैक्टोरियल एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल एक्स माइनस n आ जाएगा देखो। तो एक्स की घात क्रम गुणित n को ऐसे लिखा भी जा सकता है देखो, एक्स की घात क्रम गुणित n को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। इनके अग्रांतर निकाल सकते हैं, पक्षांतर का इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, अग्रांतर अपन दे रखे हैं इनके देखो, फैक्टोरियल फंक्शन है उसका अग्रांतर कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल फंक्शन है उसका अग्रांतर कैसे निकाला जाता है देखो। फैक्टोरियल फंक्शन है उनके अग्रांतर कैसे निकलते हैं देखो। जैसे अपन इसका मान निकाल रहे हैं देखो, डेल एक्स की घात क्रम गुणित n का मान निकाल रहे हैं देखो, डेल एक्स की घात क्रम गुणित n का मान अपन निकाल रहे हैं देखो। n के साथ में ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये सामान्य x की पावर n नहीं है, x की घात क्रम गुणित n है देखो, x की घात क्रम गुणित n है, यानी n पदों का गुणा है, n पदों का गुणा है देखो। अब इसका अग्रांतर नहीं तो कैसे निकालते हैं, क्या डेफिनेशन होती है अग्रांतर की, इससे आगे वाले बिंदु पे फलन का मान भी अपन जानते हैं देखो, डेल एफ एक्स बराबर ही होता है, डेल एफ एक्स बराबर होता है कितना, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है, ये डेफिनेशन होती है देखो। तो यहाँ एफ एक्स की जगह कितना दे रखा है देखो, एक्स की घात क्रम गुणित n दे रखा है, तो डेफिनेशन लग जाएगी एफ एक्स प्लस एच। एफ एक्स प्लस एच का मतलब कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच का मतलब हो जाएगा एक्स प्लस एच की घात क्रम गुणित है, ये हो जाएगा देखो। भाई एफ एक्स का मान ही हो गया देखो, एफ एक्स का मान हो गया एक्स की घात क्रम गुणित n, तो एफ एक्स प्लस एच लिखेंगे, एफ एक्स प्लस एच ये आ जाएगा देखो, माइनस एफ एक्स लिखेंगे, एफ एक्स का मतलब कितना हो जाएगा, एक्स की घात क्रम गुणित n हो जाएगा भाई। तो एक्स की घात क्रम गुणित n का अग्रांतर अपन निकाल रहे हैं देखो, एक्स की घात क्रम गुणित n का अग्रांतर कैसे निकाल सकते हैं देखो। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे देखो, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, एक्स प्लस एच की घात क्रम गुणित n है देखो, तो एक्स प्लस एच से तो शुरू करना है और n पदों का गुणा लिखना है, एक्स प्लस एच से शुरू करेंगे और n पदों का गुणा लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे देखो, इसको एक्स प्लस एच लिखेंगे देखो, फिर एक एक एच कम करते जाएंगे देखो, एक्स प्लस एच माइनस एच आ जाएगा देखो, फिर आएगा एक्स प्लस एच माइनस 2h आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा देखो, लास्ट में कितना आ जाएगा, एक्स प्लस एच माइनस n माइनस 1, ये इससे पहले वाली स्टेप में लिख देता हूं देखो, n माइनस 2h आएगा देखो, और लास्ट में कितना आएगा, फिर लास्ट में आएगा कितना देखो, एक्स प्लस एच माइनस n माइनस 1h आएगा देखो, ये आएगा देखो। एक्स प्लस एच की घात क्रम गुणित n का मान लिखा है मैंने देखो, एक्स प्लस एच की घात क्रम गुणित n का मान मैंने लिखा है देखो, ये सही है क्या देखो, देखिए एक्स प्लस एच की घात क्रम गुणित n का मतलब क्या देखो, एक्स प्लस एच से तो शुरू करना है, फिर एच एच घटाते जाएंगे देखो, टोटल n पद लिखने हैं देखो, तो n पद ही तो ये टोटली, यहां से अगर अपन काउंट करें देखो, सुनो इधर सुनो, एक्स प्लस एच को छोड़ो, इसको काउंट करें देखो, एच के साथ में यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, लास्ट में एच के साथ में n माइनस 1 आ रहा है देखो, तो टोटल अगर यहां तक देखें तो n माइनस 1 पद हो गए, एक पद ही हो गया देखो। तो एक्स प्लस एच की घात क्रम गुणित n को अपन ऐसे लिख सकते हैं देखो, माइनस एक्स की घात क्रम गुणित n को लिखेंगे फिर देखो, तो एक्स की घात क्रम गुणित n कितना आ जाएगा, एक्स की घात क्रम गुणित n का मतलब हो गया एक्स, फिर एक्स माइनस एच, फिर आएगा एक्स माइनस 2h, चलता जाएगा, लास्ट में कितना आ जाएगा, एक्स माइनस n माइनस 1h आ जाएगा देखो, एक्स माइनस n माइनस 1h आएगा, ये आएगा। इससे भी पहले वाली स्टेप लिख लेते हैं देखो, ये आएगा एक्स माइनस n माइनस 2h, और लास्ट में आएगा एक्स माइनस n माइनस 1h आएगा देखो, ये आएगा देखो। एक्स की घात क्रम गुणित n का मान मैंने लिखा देखो, एक्स की घात क्रम गुणित n का मान मैंने लिख दिया देखो, ये सही है क्या बात, यहां तक देखो। अब इन दोनों स्टेप में कॉमन क्या आ रहा है वो देखो, इन दोनों स्टेप में अगर अपन देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों स्टेप में अगर देखें, या एक बार चलो और सॉल्व करके लिख लो थोड़ा देखो, यहां से अगर अपन देखें तो ये तो कितना आ रहा है देखो, एक्स प्लस एच आ रहा है, यहां अपन देख रहे हैं देखो, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स आएगा देखो, ये कितना बन रहा है, एक्स माइनस एच बन रहा है देखो, चलते जाएंगे देखो, इस स्टेप को एक बार छोड़ दिया मैंने, लास्ट वाली स्टेप को अगर देखें तो कितना आ रहा है, ये स्टेप कितनी बन जाएगी देखो, ये स्टेप, इस स्टेप को छोड़ रहा हूं मैं, इस स्टेप को देखें तो ये स्टेप कितनी आएगी देखो, अलग से सॉल्व करें तो देखो ये x प्लस एच हो गया देखो, फिर यहाँ पे अगर अपन देखें तो h को, ये ब्रैकेट है, h को अगर यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये माइनस NH आएगा, और कितना बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा देखो, ये आएगा देखो। तो यानी इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2h माइनस NH लिख सकते हैं देखो, ऐसे लिख सकते हैं देखो, और इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं देखो, x माइनस n माइनस 2h लिख सकते हैं देखो, इस स्टेप को ऐसे लिखा जा सकता है देखो, यानी ये जो स्टेप है इसको मैं लिख रहा हूं देखो, ये जो स्टेप है
इस स्टेप को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो देखो x प्लस एच हो गया, यहां अगर अपन देखें तो माइनस एन एच है और ये प्लस एच बनना, देखो ये बनना, देखो एच और एच कितना हो गया, 2h हो गया, देखो माइनस एन एच आ गया। अब यहां से अगर अपन देखें तो इस पूरे में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, एक तरीके से माइनस कॉमन लेंगे तो इस स्टेप को अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो इस स्टेप को ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो ये जो स्टेप बनेगी वो कितनी बनेगी, देखो x माइनस एन माइनस 2h बनेगी, देखो ये बनेगी, देखो ऐसे ही यहां पे अगर अपन देखें तो ये जो स्टेप आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस एक्स एक्स माइनस एच एक्स माइनस 2h चलता जाएगा, ये आएगा x माइनस एन माइनस 2h आएगा, देखो लास्ट में आ जाएगा x माइनस एन माइनस 1h आएगा, देखो ये आएगा, देखो अब इन दोनों स्टेप में जो कॉमन है वो बाहर ले लो, देखो दोनों स्टेप में जो कॉमन है वो बाहर ले लेंगे। देखो कौन सी चीज कॉमन है इसके अंदर, यहां से यहां तक की स्टेप कॉमन है, देखो ये स्टेप अगर देखिए तो और ये स्टेप देखें तो देखो ये दोनों में कॉमन है, देखो ये दोनों में कॉमन है तो ये मैं बाहर ले रहा हूं, देखो ये दोनों में से कॉमन लिया, देखो तो यहां से कितना आ जाएगा, दोनों में से अगर ये कॉमन ले लेंगे तो देखो x एक्स माइनस एच लास्ट में आ जाएगा x माइनस एन माइनस 2h, यहां कितना बच जाएगा, देखो x प्लस एच बच जाएगा माइनस यहां कितना बचेगा, देखो यहां अगर अपन देखें तो ये बच रहा है x माइनस एन माइनस 1h, ये बच रहा है, कितना आ गया, देखो दोनों स्टेप में से मैंने ये स्टेप कॉमन लिए, देखो ये स्टेप कॉमन ले ली, ये स्टेप बच गई थी, वहां x प्लस एच आ रहा था, यहां पे ये बन रहा था, देखो इतना आ रहा था, देखो ये सही है क्या यहां तक, देखो देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इस स्टेप को बताओ, देखिए क्या लिख सकते हैं इस स्टेप को, यहां तक की स्टेप को, देखो सारे एक बार सुनेंगे, इधर सुनेंगे, देखो यहां तक की स्टेप को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो x से तो शुरू कर रहे हैं और कितने पद हैं, n माइनस 1 पद है भाई, यहां से अगर अपन यहां तक देखें तो ये यहां से यहां तक कितने पद है, अगर इसको काउंट करें तो देखो यहाँ h के साथ में 1 आ रहा है, यहाँ h के साथ में n माइनस 2 आ रहा है, इसका मतलब n माइनस 2 पद तो ये हो गए, एक पद ही हो गई, तो n माइनस 1 पद हो गए, देखो और n माइनस 1 पदों का अगर गुणा है तो उसको लिखेंगे x की घात क्रम गुणित n माइनस 1 लिखेंगे, देखो ये लिखेंगे, देखो n माइनस 1 पदों का अगर गुणा है तो उसको लिखा जाएगा x की घात क्रम गुणित n माइनस 1, x से शुरू कर रहे हैं अपन, देखो x से शुरू कर रहे हैं इसलिए मैंने x लिख दिया, n माइनस 1 पद है देखो इसलिए मैंने लिखा x की घात क्रम गुणित n माइनस 1, तो ये जो यहां से यहां तक की स्टेप है उसको अपन लिख सकते हैं x की घात क्रम गुणित n माइनस 1 लिख सकते हैं, देखो ये स्टेप कितनी बन जाएगी, देखो इस स्टेप को अगर अपन सॉल्व करें तो देखो x प्लस एच माइनस को अंदर गुणा कर देंगे, माइनस x आ जाएगा, देखो इस माइनस को यहां पे गुणा करेंगे तो ये प्लस बनेगा और ये कितना बन जाएगा, एन एच माइनस एच बन जाएगा, देखो ये बनेगा, देखो इस माइनस को मैंने अंदर गुणा कर दिया, देखो माइनस को अंदर गुणा करेंगे माइनस x आ गया, ये माइनस को गुणा करेंगे या प्लस बन जाएगा, देखो ये ब्रेकिट है, n माइनस 1 के ऊपर बार का मतलब ये ब्रेकिट है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये एन एच माइनस एच बन जाएगा, देखो अब यहां अगर अपन देखें तो देखो इस x से तो ये x कैंसिल हो रहा है, h से ये h कैंसिल हो रहा है, देखो h से ये h कैंसिल हो जाएगा, देखो तो यहां पे इसका मान अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है, देखो डेल x की घात क्रम गुणित n का मान कितना आ जाएगा, देखो यहां से अगर अपन देखें तो ये एन एच आ रहा है, x की घात कितना आ रहा है, क्रम गुणित n माइनस 1 आ रहा है, तो x की घात क्रम गुणित n का पहला जो अग्रांतर होता है वो इतना होता है, देखो एन एच x की घात क्रम गुणित n माइनस 1 होता है, इसको याद करने का तरीका बिल्कुल आसान है, देखो बताता हूं मैं कैसे, यहां तक एक बार दोबारा अपन देख लेते हैं, देखो सुनेंगे अग्रांतर निकाला है अपन ने, देखो x की घात क्रम गुणित n का अग्रांतर निकाला है, तो सबसे पहले तो मैंने अग्रांतर की डेफिनेशन लिखी है, सूत्र होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह हो गया x की घात क्रम गुणित n, वो मैंने लिख दिया, देखो एफ एक्स प्लस एच कर दिया मैंने, एक बार x की जगह x प्लस एच कर दिया, एक बार x की जगह x ही किया, देखो फिर x प्लस एच की घात क्रम गुणित n का मतलब ये होता है, देखो x प्लस एच से तो शुरू करना है और n पदों का गुणा लिखना, देखो तो x प्लस एच से अपने शुरू कर दिया, फिर एच एच घटाते गए, देखो लास्ट में आ गया ये स्टेप आ गई थी, देखो n माइनस 1 तक लिख देंगे, देखो तो n पद हो गए, देखो फिर x की घात क्रम गुणित n को कैसे लिखेंगे, देखो x से तो शुरू करेंगे, एच एच कम करते जाएंगे, देखो टोटल n पदों का गुणा लिखेंगे तो लास्ट में ये स्टेप आ जाएगी, देखो अब अपन ने देखा इन दोनों में कॉमन क्या है, तो एक बार थोड़ा दोबारा सॉल्व कर लिया था अपन ने, ये x प्लस एच बन गया था, यहाँ h से h कैंसिल हो गया तो ये x बन गया था, देखो यहाँ अपन देख रहे थे ये बन रहा था x माइनस एच बन रहा था, लास्ट वाली स्टेप को अगर अपन देखें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ से अपन ने देखा था, देखो
एक्स प्लस एच था, ये ब्रेकिट है यहाँ पर, एन माइनस वन की ब्रेकिट है, तो इधर गुणा करेंगे तो माइनस एन एच प्लस एच बनेगा। देख ये बनेगा, देख एच और एच कितना हो गया, 2h हो गया। देख फिर इसमें से अपने माइनस कॉमन ले लिया था। देख तो ये स्टेप जो बन गई थी वो बन गई थी एक्स माइनस एन माइनस 2h बन गई थी। देख और इधर अगर अपन देखें तो ये स्टेप है एक्स से एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 2h ऐसे थी। देखो ये स्टेप, फिर इन दोनों में जो कॉमन था वो कॉमन लिया। देख तो दोनों में कॉमन क्या आ गया था, एक्स से एक्स माइनस एच, एक्स माइनस एन माइनस 2h, ये पूरी स्टेप कॉमन आ गई थी। देखो तो वहां तो बच गया था एक्स प्लस एच बच गया था, और यहाँ पे ये बच गया था। देखो ये बच गया था। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स से तो शुरू कर रहे हैं, तो टोटल कितने पद हैं, एन माइनस वन पद है। देखो तो एन माइनस वन पद है, तो इसको लिखेंगे एक्स की घात क्रम गुणित एन माइनस वन। जितने पद होते हैं वही लिखा जाएगा, एन माइनस वन पदों का गुणा तो लिखेंगे एक्स की घात क्रम गुणित एन माइनस वन। इसको जब अपन ने सॉल्व कर लिया तो ये बन गया एन एच बन गया। देखो तो पहला जो अग्रांतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, एन एच एक्स की घात क्रम गुणित एन माइनस वन आ रहा है। देखो याद करने का तरीका बिल्कुल आसान है, जैसे अवकलन होता है ना वैसे होगा, अग्रांतर है वो अवकलन की तरह होते हैं। देखो अब इस अग्रांतर को ऐसे भी लिखा जाता है, कई बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं। देखो क्योंकि ये अवकलन की तरह होता है। भाई अवकलन में चिन्ह कैसे बनाते हैं अपन, जैसे dy अपॉन dx लिखते हैं ना, जैसे y का अगर अपने को x के सापेक्ष अवकलन करना है तो अपन लिखते हैं dy अपॉन dx। देखो तो पहला जो अग्रांतर है उसको कई बुक्स में ऐसे भी लिख रखा है, डेल x और नीचे डेल x ऐसे भी लिख रखा है। यही तो हो गया dy अपॉन dx एक तरीके से, dy अपॉन dx। जैसे यहां मैंने d लिख दिया, यहां d लिख दिया। देख तो ही डेल x की पावर n अपॉन डेल x, कई किताब में ऐसा भी लिख रखा है, हालांकि अपने जीपीएससी में तो ऐसे लिख रखा है। देख डेल x की घात क्रम गुणित n ऐसे लिख रखा है। देख तो पहला जो अग्रांतर है उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। देख अब इसका सूत्र क्या बन गया, देखो सूत्र याद करने का बिल्कुल आसान तरीका है, अवकलन की तरह होंगे इसके सूत्र। इसके जो सूत्र है वो अवकलन की तरह है। देख x की पावर n का अवकलन करते हैं कितना आता है, x की पावर n का अवकलन होता है एन एक्स एन माइनस वन ही तो होता है, तो इसका अग्रांतर आएगा एन एच, एक्स की घात आएगा क्रम गुणित एन माइनस वन आएगा। ये अपने देखा था अभी। देख सेकंड अगर अपन निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो दूसरा अग्रांतर निकाल रहे हैं। देखो द्वितीय, ये तो प्रथम अग्रांतर है, ये तो अपन निकाला है प्रथम अग्रांतर। देखो एक बार सुनेंगे, देखो ये तो प्रथम अग्रांतर। देखो द्वितीय अग्रांतर अपन निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो द्वितीय अग्रांतर सीधा मैं इसी सिमेट्री से लिख रहा हूं। देखो द्वितीय अग्रांतर को कई किताब में ऐसे भी लिखा रखा है, देखो डेल एक्स की घात क्रम गुणित एन, और नीचे लिख रखा है डेल एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिखते हैं। कई बुक्स में ऐसे भी लिख रखा है। अब इसको अपन लिख रहे हैं, देखो यहां लिख रहे हैं डेल स्क्वायर एक्स की घात क्रम गुणित एन। ये है कहने का मतलब, इसको देख के कोई अलग नहीं है, वही बात है इसका मतलब, डेल स्क्वायर एक्स की घात क्रम गुणित एन, और इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन। अब इसका सूत्र याद करना है, देखो कितना आसान तरीका, एक्स की पावर एन का अगर अपन दो बार अवकलन करते हैं तो कितना आता है, एक्स की पावर एन का अगर दो बार अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, एन एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू ही तो आता है। तो इसका जो द्वितीय अग्रांतर होता है वही होता है, एन एन माइनस वन एच स्क्वायर एक्स की घात क्रम गुणित एन माइनस टू, ये सूत्र होता है। इसका सूत्र ही होता है, द्वितीय अग्रांतर का सूत्र ये रहेगा। देखो ये अपन ने जो चिन्ह लिखा है वो अवकलन वाला चिन्ह लिखा है। देखो भाई जैसे d2y अपॉन dx2 नहीं लिखते हैं अपन, d2y अपॉन dx2, अगर y का दो बार x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो कैसे लिखोगे, y का अगर दो बार x के सापेक्ष अवकलन करें तो अपन ऐसे लिखते हैं। देखो तो यहां d की जगह डेल आ गया बस, और यहां डेल एक्स स्क्वायर आ गया, सेम ही तो आ गया। y की जगह ये है ही, देखो y की जगह ये है ही। देखो तो कई जो बुक्स है उनमें ऐसे लिखते हैं इसको, देखो क्योंकि अवकलन की तरह होता है। देखो अवकलन की तरह होता है इसलिए इस तरीके से लिखते हैं। देखो इसी प्रकार अगर तृतीय अग्रांतर देखें तो तृतीय अग्रांतर कितना आ जाएगा, देखो तीसरा अग्रांतर अगर देखें तो तीसरा अग्रांतर कितना आ जाएगा, देखो तीसरा अग्रांतर देख रहे हैं, देखो कितना आ जाएगा तीसरा अग्रांतर, डेल क्यूब एक्स की घात क्रम गुणित एन अपॉन में आ जाएगा डेल एक्स क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं इसको अपन। शॉर्ट में इसको ऐसे लिखा जा सकता है, डेल क्यूब एक्स की घात क्रम गुणित एन। क्या फॉर्मूला बन जाएगा बताओ, देखिए इसका तीन बार अवकलन कर दो, इसका तीन बार अवकलन कर दो, कितना आएगा, तीन बार अवकलन करेंगे तो देखो एन एन माइनस वन एन माइनस टू, एच की पावर कितना हो जाएगा, तीन एक्स की घात हो जाएगा क्रम गुणित एन माइनस थ्री, ये आ जाएगा। देखो ये अपन लिख सकते हैं। नहीं इसी सिमेट्री से अगर चलता जाए और एनवा अग्रांतर लिखें तो एनवा अग्रांतर कितना आएगा, देखो एनवा अग्रांतर देखें तो वो कितना आ जाएगा, देखो
एनवा अग्रांतर, एनवा अग्रांतर देख, इसको अपन लिख सकते हैं देखो डेल एन एक्स की घात क्रम गुणित एन अपॉन डेल एक्स की घात एन, ऐसे भी लिखते हैं देखो कई किताब में। यहां आ जाएगा कितना देखो, इसको अपन लिखेंगे डेल एन एक्स की घात क्रम गुणित एन, ऐसे भी लिख सकते हैं देखो। अब इसका एन बार अवकल कर दो देखो, एक्स की पावर एन का अगर एन बार अवकल करोगे तो कितना आएगा देखो, देखिए इसी सिमेट्री से कर रहे हैं अपन देखो, सुनेंगे इधर सुनेंगे देखो सारे एक बार इधर सुनो देखो, एन बार अगर इसका अग्रांतर करेंगे तो कितना आएगा देखो। जब अपन क्या कर रहे हैं देखो, तीसरी बार अपन अग्रांतर निकाल रहे हैं तो लास्ट में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। सुनेंगे देखो सिमेट्री से लिखेंगे अपन, तीसरी बार जब अपन अग्रांतर निकाल रहे हैं तो लास्ट में यहां 2 आ रहा है देखो, 1 घटाया फिर लास्ट में 2 तक घटाया अपन देखो, जब दूसरी बार निकाला था तो 1 तक घटाया था देखो। तो एनवी बार अगर निकालेंगे तो कहां तक घटाएंगे इसको, n-1 तक घटाएंगे। तो उसी सिमेट्री से अगर लिखें तो इसको लिख सकते हैं n-1 n-2, यानी लास्ट में कहां तक लिख सकते हैं, n-1 तक लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं n-1 तक लिख सकते हैं। यहां आ जाएगा h की पावर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा देखो, x की घात आ जाएगा क्रम गुणित कितना, जब अपने तीसरी बार निकाला था तो n-3 लिखा देखो, तीसरी बार निकाला तो n-3 लिखा है, तो nवी बार निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, n-n आ जाएगा। nवी बार लिखेंगे तो x की पावर आएगा n-n आएगा देखो, उसी सिमेट्री से लिखा है अपन देखो, इसी सिमेट्री से इसको लिखा है देखो, ये अपन देख रहे हैं। जब अपन तीसरी बार कर रहे थे तो 2 तक घटाया था देखो, तीसरी बार कर रहे थे 2 तक घटाया था देखो, तो यहाँ n-1 n-2 कहां तक घटाएंगे, n-1 तक घटाएंगे देखो। h की पावर 3 है, यहाँ h की पावर n आ जाएगा देखो, x की घात आ जाएगा क्रम गुणित n-n आ जाएगा देखो। जब तीसरा निकाला था तो n-3 लिखा था, तो यहाँ आ जाएगा n-n आ जाएगा देखो। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं देखो, थोड़ा अगर सेल करें तो देखो, ये n-1 n-2 ये कितना बन जाएगा देखो, n से तो n कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा देखो। ये h की पावर n आ ही रहा है और x की घात क्रम गुणित 0 बनेगा देखो, ये x की घात क्रम गुणित 0 बन जाएगा देखो, ये बनेगा देखो। अब इस स्टेप को क्या लिख सकते हैं बताओ, ये 1 से लेके n तक की संख्याओं का गुणा हो गया देखो, 1 से लेके n तक की संख्याओं के गुणा को लिखते हैं फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n लिख सकते हैं देखो, 1 से लेके n तक की संख्याओं के गुणा को लिखेंगे फैक्टोरियल n, यहां आ जाएगा h की पावर n आ जाएगा देखो, और x की घात क्रम गुणित 0 का मान कितना होता है, 1 होता है देखो। तो यहां से अपने पास एक सूत्र आ रहा है देखो, डेल n x की घात क्रम गुणित n, इसका सूत्र ये आ रहा है देखो, फैक्टोरियल n h की पावर n, ये सूत्र अपन देख सकते हैं देखो। यानी x की घात क्रम गुणित n का अगर nवा विभाजित अंतर, ये nवा अगर अपन अंतर निकालेंगे तो वो कितना आएगा, अचर आएगा देखो, अचर ही आ रहा है देखो, फैक्टोरियल n h की पावर n आ रहा है देखो, यानी अपन ये कह सकते हैं अचर आ रहा है देखो, इसका जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, अचर आ रहा है देखो, ये अपन कह सकते हैं कांस्टेंट आ रहा है। डेल एन एक्स की घात क्रम गुणित एन का मान कितना होता है, फैक्टोरियल एन एच की पावर एन होता है, यानी अचर होता है देखो। अब अचर का अगर आगे अग्रांतर निकाला जाए तो क्या आएगा, 0 आएगा, अपन ये बात जानते हैं देखो। अब इसका n+1 अग्रांतर अगर निकालेंगे देखो तो वो कितना आएगा, 0 आएगा देखो। तो एक्स की घात क्रम गुणित एन का अगर n+1 अग्रांतर निकालेंगे तो वो कितना आता है, 0 आता है देखो, ये आएगा देखो, क्योंकि अचर का अग्रांतर 0 होता है देखो, अचर का अग्रांतर है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा देखो। यहां तक एक बार दोबारा अपन देख रहे हैं देखो, याद करना है इनको, बिल्कुल आसान है, साइड में लिख भी लो। ये देखो अवकलन की तरह ही है इनके सूत्र सारे, इनके जो सूत्र हैं वो सारे अवकलन की तरह हैं, अवकलन की तरह ही इसके सूत्र होते हैं। यानी इसके जो अग्रांतर के सूत्र है वो सारे अवकलन की तरह हैं। एक्स की घात क्रम गुणित एन का अगर पहला अग्रांतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, एक्स की घात क्रम गुणित एन का पहला अग्रांतर आता है एन एच एक्स की घात क्रम गुणित एन -1। जैसे एक्स की पावर एन का अवकलन करते हैं वही सूत्र लग गए एक तरीके से देखो। एक्स की घात क्रम गुणित एन का अगर दूसरा अग्रांतर निकालेंगे तो ये आएगा देखो, जैसे सामान्य अपन अवकलन करते हैं वही अवकलन की तरह करते हैं देखो। तीसरा अग्रांतर निकालेंगे तो 3 बार अवकलन कर दिया देखो। एनवा अग्रांतर निकालेंगे तो ये आएगा देखो, डेल एन एक्स की घात क्रम गुणित एन का मान हो जाएगा फैक्टोरियल एन एच की पावर एन, ये होता है देखो। अब ये अचर आ गया और अचर का अग्रांतर कितना होता है, 0 होता है देखो। तो इस तरीके से अपन इसके अग्रांतर निकाल सकते हैं देखो, क्रम गुणित फलन के अग्रांतर इस तरीके से निकलते हैं देखो।
कोई मान लो सूत्र वगैरह या कोई छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे इसका मान निकालना, मान लो कोई भी क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, देखो डेल स्क्वायर एक्स की घात क्रमगुणित 3 का मान अपने को पूछा गया है। इसका मान अपने को पूछा गया है। डेल स्क्वायर एक्स की घात क्रमगुणित 3, एक्स की घात क्रमगुणित 3 का दूसरा अग्रांतर अपने को निकालना है भाई। तो दो बार अवकलन कर दो इसका, याद ऐसे ही करना है, दो बार अवकलन करेंगे। देखो एक्स की पावर 3 का दो बार अवकलन कैसे करोगे बताओ, क्या आएगा? एक्स की पावर 3 का दो बार अवकलन कैसे करोगे? कितना आ जाएगा अवकलन? 3 आएगा, 2 आएगा, ऐसे ही आएगा ना। साथ में एच स्क्वायर आएगा। देखो एक्स की घात कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। देखो फिर एक्स की पावर 3 का दो बार अवकलन करते हैं, कैसे करते हैं? एक्स की पावर 3 का पहली बार अवकलन करेंगे 3x स्क्वायर आएगा, दूसरी बार अवकलन करेंगे तो ये आएगा। देखो तो वैसे ही मैंने अवकलन किया। देखो वैसे ही अवकलन की तरह इसको याद करोगे तो आसान रहेगा। कहने का मतलब ये अवकलन की तरह इसको याद कर सकते हैं। देखो अवकलन की तरह इसको याद किया जा सकता है। अब यहां से अगर अपन देखें तो ये बन रहा है 6h स्क्वायर एक्स की घात क्रमगुणित 1, और एक्स की घात क्रमगुणित 1 का मान वैसे एक्स ही होता है, तो 6h स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं इसका मान। ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे इसको लिखा जा सकता है। अब इसका अगर आप मान निकाल के देखो तो इतना ही आएगा भाई। डेल स्क्वायर एक्स की घात क्रमगुणित 3 कितना होता है? एक्स की घात क्रमगुणित 3 का मतलब होता है एक्स, एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 2h होता है। देखो ये होता है एक्स की घात क्रमगुणित 3 का मान इतना होता है। देखो एक्स, एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 2h। अगर इस पूरे फंक्शन को अपन गुणा करें और उसका दो बार अग्रांतर निकाले तो आपको इतना ही मिलेगा। देखो अगर इसको पूरे को गुणा करके फिर दो बार अग्रांतर निकालेंगे तो उतना ही मान आएगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो तो इतनी बड़ी स्टेप को अपन शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। देखो इतनी बड़ी स्टेप को शॉर्ट में ऐसे लिखा जा सकता है। एक्स, एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 2h को शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं एक्स की घात क्रमगुणित 3 लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखा जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, देखो इसका मान निकाल के देख लो, ऐसे लिख रखा है। देखो जैसे मैंने यहां लिख दिया 6x की घात क्रमगुणित 5, यहां लिख दिया 3x की घात क्रमगुणित 2 लिख दिया। देखो बताओ इस स्टेप का मान कितना आएगा? देखो इस स्टेप का मान क्या आएगा? अब डेल अपॉन डेल एक्स से कोई कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब है पहला अग्रांतर। पहला अग्रांतर है इसका मतलब, डेल अपॉन डेल एक्स का मतलब है पहला अग्रांतर। पीछे यही तो लिखा है अपने, डेल अपॉन डेल एक्स का मतलब पहला अग्रांतर है भाई। कैसे निकालेंगे इसका पहला अग्रांतर? सुनेंगे देखो इधर, यहां तो आ गया 6 आ गया, इसका पहला अग्रांतर निकाल दो। पहला अग्रांतर कितना आएगा इसका? पहला अग्रांतर कैसे निकालेंगे इसका? 5x, 5h लो तो h ले लेंगे साथ में। देखो x की घात कितना आ जाएगा? क्रमगुणित 4 आ जाएगा। देखो ये आएगा, यहां आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका पहला अग्रांतर निकाल रहे हैं तो एक बार अवकल कर दो। पहला अग्रांतर निकाल रहे हैं, एक बार अवकल कर देंगे। देखो एक बार अवकल करने का मतलब कितना हो गया? 2h हो जाएगा, x की घात कितना हो जाएगा? क्रमगुणित 1 हो जाएगा। देखो अब थोड़ा अगर और सरल कर सके तो इसको सरल कर दो। क्या कॉमन आ रहा है इसमें? यहां भी 6 है, यहां भी 6, 6 कॉमन ले सकते हैं, h कॉमन ले सकते हैं। देखो ये बन जाएगा 5x की घात क्रमगुणित 4, यहां बन रहा है x की घात क्रमगुणित 1 बन रहा है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखो ये इसका आंसर है। देखो ऐसे लिखा जा सकता है इसको। देखो लिखा है नहीं उसको, लिख लो। कोई भी क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो इसका मान निकालना है, मान लो कोई छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे इसकी बात अपन कर रहे हैं। देखो यहां दे दिया अपने को, जैसे मान लो कोई भी दे रखा है 7x की घात क्रमगुणित 6 दे दिया। देख फिर 2x की घात क्रमगुणित 5 दे रखा है। देख बताओ इस स्टेप का मान कितना आएगा? देख इसका मान अपने को पूछा गया। देख
कितना आएगा इसका मान भाई, यहां कितना आ जाएगा देखो 7, 2 बार अवकलन कर दो इसका, 2 बार अवकलन करेंगे 6 आएगा, 5 आएगा, साथ में एच स्क्वायर आ जाएगा, एक्स की घात क्रम गुणित कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखो इसका भी 2 बार अवकलन कर देंगे, 2 बार अवकलन करने का मतलब कितना आ गया 5 4, एच स्क्वायर आ जाएगा, एक्स की घात कितना हो जाएगा क्रम गुणित 3 हो जाएगा। देखो ये इसका उत्तर हो गया, देखो ये इसका उत्तर हो जाएगा, देखो ये इसका मान आ गया। देखो कोई भी मान निकाल रहे हैं, जैसे मान लो इसका मान निकालना है डेल 5 एक्स की घात क्रम गुणित 5 का मान निकालना है, कितना आएगा इसका मान, डेल 5 एक्स की घात क्रम गुणित 5 का मान निकालना है। तो अभी अपने पढ़ा था डेल एन एक्स की घात क्रम गुणित एन का मान कितना होता है, फैक्टोरियल एन होता है, तो फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा एच की पावर 5 आ जाएगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 120 एच की पावर 5 ये आ जाएगा। कितना आएगा भाई, तो यहां तक अपने जो बात की है उसको एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो अपन बात कर रहे हैं क्रम गुणित फलन की। देखो तो क्रम गुणित फलन की डेफिनेशन क्या होती है, देखो क्रम गुणित फलन ये लिख लो इसको पहले, क्रम गुणित फलन की परिभाषा अपन नहीं पढ़ी थी। देखो जैसे x की घात अगर क्रम गुणित n लिखना है अपने को, तो x से तो स्टार्ट करना है। देखो एच एच घटाते जाएंगे और कितने पद लिखेंगे, टोटल n पद लिखने हैं अपने को। देखो तो n पद लिखेंगे तो लास्ट में आ जाएगा n-1 आ जाएगा। देखो n-1 आ जाएगा। यहां अगर मान लो जैसे n की जगह होता है n-1 होता, तब इसके अंदर अपन क्या करते, x से तो स्टार्ट करते और कहां तक लिखते n-2 तक ही लिखते। देखो यानी टोटल केवल अपने को n-1 पद लिखने थे। देखो n-1 पद लिखने थे, इसलिए अपन यहां तक ही लिखते। देखो इसको तो n-2 पद ही हो गए, एक पद हो गया। देखो n-1 पद हो गए। देखो तो x की घात क्रम गुणित n-1 को ऐसे लिखेंगे। देखो x की घात क्रम गुणित 0 का मान कितना होता है 1 होता है। देखो अगर अंतर निकालने का तरीका अपने देखा है, देखो x की घात क्रम गुणित n का अगर पहला अगर अंतर निकालना है तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा n-h x की घात क्रम गुणित n-1। दूसरा अगर अंतर निकालना है तो उसका सूत्र अभी अपने देखा था, क्या सूत्र हो जाएगा n-1 एच स्क्वायर एक्स की घात क्रम गुणित n-2, ये सूत्र हो जाएगा। तो अवकलन की तरह इसके सूत्र याद करने, देखो अवकलन की तरह ही होते हैं इसके जो अग्रांतर होते हैं, वो कैसे होते हैं अवकलन की तरह होते हैं। भाई ये अपन देख सकते हैं। भाई एक होता है देखो व्युत्क्रम क्रम गुणित फलन होता है, व्युत्क्रम क्रम गुणित फलन है। व्युत्क्रम क्रम गुणित फलन रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम क्रम गुणित फलन। देखो इसको लेके चल रहे हैं। देखो थोड़ा सा अपन डेरिवेशन देखते हैं, एक्स की घात क्रम गुणित एन को लेके चल रहे हैं। अभी अपन ने देखा था क्या सूत्र होता है एक्स की घात क्रम गुणित एन का, एक्स से एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 2h, ऐसे सूत्र होता है। फिर कितना आता है लास्ट में अपन ने देखा था, देखो एक्स माइनस n-2 आएगा। देखो और उससे आगे कितना आ जाएगा एक्स माइनस n-, एक फॉर्मूला अपने को बनाना है इसलिए लिख रहे हैं अपन। देखो ऐसे एक्स की घात क्रम गुणित n को अपन ऐसे लिख सकते हैं। एक्स की घात क्रम गुणित n को ऐसे लिखा जा सकता है, ये अपन लिख सकते हैं। नहीं एक्स की घात क्रम गुणित n का ये फॉर्मूला हो जाएगा, लास्ट में ये आएगा। देखो उससे पहले वाली स्टेप भी मैंने लिखी है, देखो इसके अंदर उससे पहले वाली स्टेप भी मैंने इसके अंदर लिखी है। देखो अब इतने इतने को क्या लिख सकते हैं, देखो इतने इतने की अगर अपन बात करें तो यहां तक इसको क्या लिख सकते हैं, कितने पद हो गए। देखो यहां तक अगर देखें तो n-1 पद हो गए। देखो ये n-1 पद है तो इसको अपन लिख सकते हैं एक्स की घात क्रम गुणित n-1 लिख सकते हैं। यहां तक की स्टेप अगर देखें तो देखो, क्योंकि इसमें n-1 पद आ रहे हैं, n-1 पद इसके अंदर आ रहे हैं। देखो यहां से अगर अपन देखें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये n-2 पद हो गए और एक पद ही हो गया। देखो लास्ट वाली स्टेप मैंने ऐसे लिख लिया। देखो एक बार x माइनस n-1h ऐसे लिख लिया। देखो इधर x की घात क्रम गुणित n है ही, देखो ये है। देखो
इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अक्स की घात क्रम गुणित n माइनस वन। इस स्टेप को मैंने यहीं रख लिया, इसको इसके नीचे ले जाके जा रहे हैं देखो, तो आ जाएगा अक्स की घात क्रम गुणित n, नीचे कितना आ जाएगा अक्स माइनस n माइनस वन h आ जाएगा। देखो ये स्टेप आ जाएगी। देखो इसको एक बार मैं समीकरण नंबर 1 कह रहा हूं, इसको कह दिया समीकरण नंबर 1 कह दिया। देखो ये कह दिया, देखो अक्स की घात क्रम गुणित n माइनस वन ही आ जाएगा। देखो अब इसमें देखो अपने को इनका मान निकालना है, क्रम गुणित का व्युत्क्रम का मतलब ही है, देखो इनके मान निकालेंगे। देखो अक्स माइनस वन है उसका मान कितना होता है, अक्स माइनस टू है उसका मान कितना होता है। देखो तो एक बार इसमें n बराबर 0 पुट कर रहे हैं। देखो n बराबर इसमें मैंने रख दिया 0 रख दिया। देखो n बराबर अगर 0 रखेंगे तो अक्स की घात क्रम गुणित माइनस वन का मान आ जाएगा। देखो अक्स बराबर अपन 0 पुट कर रहे हैं। देखो ये सॉरी n बराबर अपन 0 पुट कर रहे हैं। देखो n बराबर 0 समीकरण नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। n बराबर अगर 0 पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा, देखो यहां पर n की जगह अगर 0 करेंगे तो ये बनेगा x की घात क्रम गुणित माइनस वन, ये आएगा। देखो यहां n की जगह 0 पुट करेंगे तो x की घात क्रम गुणित 0 आएगा। देखो यहां n की जगह 0 पुट करेंगे कितना बन जाएगा, देखो n की जगह 0 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस h आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। अब x की घात क्रम गुणित 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। देखो तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस एच आ गया। एक्स की घात क्रम गुणित माइनस वन है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन एक्स प्लस एच के बराबर होता है। एक्स की घात क्रम गुणित माइनस वन है वो किसके बराबर आएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस एच के बराबर आएगा। एक्स की घात क्रम गुणित माइनस वन किसके बराबर आ रहा है, 1 अपॉन एक्स प्लस एच के बराबर आ रहा है। ये आ रहा है। इसी प्रकार समीकरण नंबर 1 है उसमें n बराबर 1 पुट कर दो। देखो समीकरण नंबर 1 में n बराबर अपन रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, या माइनस वन रखना है, सॉरी n बराबर माइनस वन रख दो। समीकरण नंबर 1 में n बराबर माइनस वन रख दो। समीकरण नंबर 1 में n बराबर अगर माइनस वन रखेंगे तो कितना बन जाएगा, देखो x की घात आ जाएगा क्रम गुणित माइनस 2 आ जाएगा। देखो n की जगह माइनस 1 रख रहे हैं, देखो यहां आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, n की जगह अगर माइनस वन रखेंगे तो कितना बन जाएगा, x प्लस 2h बन जाएगा। देखो n की जगह मैंने माइनस वन रख दिया। देखो यहाँ पर n की जगह अगर माइनस वन रखेंगे तो ये देखो माइनस वन और माइनस वन तो माइनस टू हो गए, और बाहर माइनस है, देखो प्लस बन जाएगा। देखो ये बन जाएगा। देखो अब x की घात क्रम गुणित माइनस वन का मान यहां से रख दो। देखो x की घात क्रम गुणित माइनस वन का मान यहां से रख रहे हैं। देखो तो x की घात क्रम गुणित माइनस वन का मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा इसका मान, x की घात क्रम गुणित माइनस वन की जगह मैं मान रख रहा हूं। देखो तो 1 अपॉन कितना है उसका मान x प्लस एच, यहां आ जाएगा देखो x प्लस 2h, ये आ जाएगा। देखो ये आ गया x की घात क्रम गुणित माइनस 2 आ गया। देखो ये आ गया। देखो x की घात क्रम गुणित माइनस 2 आ गया। देखो इसी प्रकार अगर चलते जाएं, एक और निकालो तो n बराबर रख दो माइनस 2 रख दो। देखो n बराबर माइनस 2 रख दो। देखो समीकरण नंबर 1 में n बराबर माइनस 2 रख देंगे। देखो समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं n बराबर माइनस 2 रख रहे हैं। n बराबर माइनस 2 रखने पर देखो समीकरण नंबर 1 में n बराबर माइनस 2 रख रहे हैं। देखो n बराबर अगर माइनस 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो n की जगह माइनस 2 रखेंगे समीकरण नंबर 1 में तो x की घात आएगा क्रम गुणित माइनस 3 आएगा। देखो यहां आ जाएगा माइनस 2, यहां n की जगह माइनस 2 रखेंगे तो कितना बन जाएगा, x प्लस 3h बन जाएगा ना, x प्लस बन जाएगा 3h, ये बन जाएगा। भाई कितना आ जाएगा। देखो अब x की घात क्रम गुणित माइनस 2 का मान रख दो इसके अंदर, x की घात क्रम गुणित माइनस 2 का मान इसके अंदर रख देंगे। देखो x की घात क्रम गुणित माइनस 2 का मान इसके अंदर रख रहे हैं। देखो x की घात क्रम गुणित माइनस 2 का मान इसमें रखेंगे। देखो यहां से इसमें रख रहा हूं मान, तो कितना आ जाएगा, देखो यहां बन जाएगा देखो x प्लस एच एक्स प्लस 2h, और यहां कितना आ जाएगा x प्लस 3h आ जाएगा। देखो ये आएगा। देखो इतना मान आ जाएगा। देखो अब इसी सिमेट्री से अगर अपन चलते जाएं तो x की घात क्रम गुणित माइनस n का मान क्या लिख सकते हैं। देखो इसी प्रकार अगर अपन देखें तो देखो x की घात क्रम गुणित माइनस n कितना आ जाएगा। देखो यहां अपन देख रहे हैं, देखो जब अपन ने माइनस 2 लिखा था तो आ रहा है कहां तक, 2h तक आ रहा है। देखो माइनस 2 लिखा है अपन ने तब तो कितना आ रहा है, x प्लस एच एक्स प्लस 2h आ रहा है। देखो
जब x की घात क्रम गुणित -3 कर रहे हैं तो x प्लस एच, एक्स प्लस 2h, एक्स प्लस 3h तक आ रहा देखो। तो x की घात क्रम गुणित -n का मान कितना हो जाएगा, x प्लस एच हो जाएगा, x प्लस 2h हो जाएगा देखो, x प्लस NH हो जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो, इतना आ जाएगा देखो। ये देखो, ये आ गया देखो। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, और भी थोड़ा छोटा बना सकते हैं। देखो क्या लिखा जा सकता है बताओ इसको, देखिए अगर क्रम गुणित फलन की फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। देखो क्रम गुणित फलन की फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं। देखो पहली बात तो कहां से शुरू हो रहा है, x प्लस एच से शुरू हो रहा है, तो मैंने लिख दिया यहां तो x प्लस एच लिख दिया। देखो कितने पद आ रहे हैं इसके अंदर, भाई x प्लस एच से तो शुरू है, तो x प्लस एच लिख दिया। कितने पद आ रहे हैं, टोटल n पद आ रहे हैं, तो ऊपर लिख दिया मैंने n लिख दिया। देखो ये लिख दिया। तो x प्लस एच की घात क्रम गुणित n भी इसको लिखा जा सकता है। x प्लस एच की घात क्रम गुणित n भी इसको लिखा जा सकता है, या x प्लस एन एच लिख देते हैं, x प्लस एन एच, सॉरी x प्लस एन एच लिख दो इसको, x प्लस एन एच से शुरू कर देते हैं। भाई एक मिनट, x प्लस एन एच से शुरू कर रहे हैं। भाई x प्लस एन एच की घात अपन लिख सकते हैं क्रम गुणित n लिख सकते हैं। भाई उल्टा अगर अपन देखें तो देखो x प्लस एन एच से शुरू कर रहे हैं, फिर एच एच घटाते जा रहे हैं। देखो तो यहां तक आ जाएंगे वापस। x प्लस एन एच से तो शुरू कर रहे हैं और एच एच इसमें से घटाते जा रहे हैं। देखो बात समझ रहे हो क्या। देखो भाई x प्लस एन एच आ गया, फिर इससे पीछे वाली जो स्टेप है वो क्या है, ये जो स्टेप है वो क्या है, देखो यही तो है x प्लस एन माइनस 1h ही तो है, इससे पहले वाली स्टेप। देखो तो ये तो x प्लस एन एच हो गया, फिर इसमें h का अंतर हो गया। देखो एच एच कम होते गए, देखो तो वहां तक आ जाएंगे, x प्लस एच तक आ जाएंगे। देखो तो यहां से तो शुरू कर रहे हैं और n पदों का गुणा लिख रहे हैं। देखो तो x प्लस एन एच की घात क्रम गुणित n भी इसको अपन लिख सकते हैं। देखो x प्लस एन एच की घात क्रम गुणित n भी इसको लिखा जा सकता है। देखो x प्लस एन एच की घात क्रम गुणित n भी इसको अपन लिख सकते हैं। देखो तो ये एक सूत्र अपन यहां देख सकते हैं। भाई इसके भी अग्रांतर निकाले जा सकते हैं। देखो x की घात क्रम गुणित माइनस n के अग्रांतर भी अपन निकाल सकते हैं। देखो इससे फायदा क्या है, क्रम गुणित फलन अपन क्यों पढ़ रहे हैं। देखो अग्रांतर निकालने आसान हो जाएंगे इससे, भैया अग्रांतर निकालने आसान हो जाएंगे। देखो सुनना, देखो इधर भाई एक तो आपको इतना बड़ा फंक्शन दे रखा है, मान लो ये दे दिया आपको, मैंने कह दिया x, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इतना बड़ा कोई फंक्शन दे दिया मान लो। अब ये कह दिया इसका अग्रांतर निकालो, कैसे निकालोगे बताओ इसका अग्रांतर, पूरे को गुणा करोगे, फिर अगर अग्रांतर निकालेंगे तो डेफिनेशन लगेगी x प्लस एच माइनस वो कितना बड़ा हो जाएगा इसका अग्रांतर। लेकिन अगर अपन क्रम गुणित फलन जानते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, अपन x से तो शुरू कर रहे हैं और कितने पद आ रहे हैं इसमें, टोटल 4 आ रहे हैं। देखो अब इसका अग्रांतर निकालना कितना आसान हो गया। देखो भाई इसका मान लो इसका अपने को अग्रांतर पूछ लिया, जैसे ये पूछ लिया अपने को, इसका मान पूछ लिया। देखो इसका मान पूछा है अपने को, इस पूरी स्टेप का मान पूछा गया। देखो अब इस पूरी स्टेप का मान पूछा गया, तो अगर अपन क्रम गुणित नहीं जानते हैं तो अपन क्या करेंगे, इसका अग्रांतर निकालेंगे। देखो इसका अग्रांतर निकालना कितना लंबा है, समझ रहे हो बात। भी इसका अग्रांतर कैसे निकालोगे आप, इसका अग्रांतर निकालने के लिए क्या करोगे, x की जगह लिखोगे x प्लस एच, सब जितने भी x है उन सब की जगह लिखेंगे x प्लस एच माइनस 1 लिखेंगे, जितने भी x प्लस एच है उन सब की जगह अपन ऐसे लिखेंगे। देखो ये सूत्र यही तो गया, अग्रांतर का सूत्र क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ही तो होगा। तो x की जगह लिखेंगे x प्लस एच लिखेंगे सबसे पहले तो अपन, फिर उसमें से अपन क्या करेंगे, ये वापिस ये फंक्शन घटाएंगे। देखो तब इसका अग्रांतर आएगा। देखो लेकिन अगर अपन क्रम गुणित फलन वाली बात जानते हैं तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसको अपन लिख देंगे कि क्या लिख सकते हैं, x की घात क्रम गुणित 4 लिख सकते हैं। देखो अब इसका अग्रांतर निकालना तुरंत है, कितना निकाल सकते हैं, इसका कितना आएगा इसका अग्रांतर, अभी अपने देखा था अवकलन की तरह होता है इसका अग्रांतर, तो इसका अग्रांतर आएगा 4h x की घात क्रम गुणित 3। ये इसका उत्तर आ गया। देखो ये इसका उत्तर आ गया। देखो तो क्रम गुणित फलन से देखो कितना फायदा हो रहा है भाई, यहां इतना बड़ा फंक्शन है उसका अग्रांतर निकालना, एक तो वैसे निकालते हैं अपन, अगर अपन क्रम गुणित वाली बात जानते हैं तो इसको क्रम गुणित फलन के रूप में लिख लेंगे। देखो और क्रम गुणित फलन के रूप में लिख के तुरंत अपन इसका अग्रांतर निकाल सकते थे, तुरंत इसका अग्रांतर निकाला जा सकता है। अब वापिस जैसे इसको अपन x की घात क्रम गुणित 3 को वापिस लिख देंगे x x माइनस 1 वैसे लिख देंगे, है ना भाई। जैसे इसका अग्रांतर निकालना तो इसको वापिस अपन उस फॉर्म में लिख देंगे, x x माइनस 1 x माइनस 2 लिख देंगे इसको वापिस। तो कहने का मतलब अग्रांतर वगैरह जब भी निकालने होंगे, लंबा कोई बड़ा फंक्शन है तो उसको क्रम गुणित फलन में अगर चेंज कर लेते हैं तो आसान हो जाता है, क्रम गुणित फलन में अगर चेंज कर लिया जाए तो आसान हो जाता है। इसलिए अपन क्रम गुणित फलन के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो दोबारा अपन एक बार देख रहे हैं। देखो व्युत्क्रम क्रम गुणित फलन का मतलब क्या है, देखो डेफिनेशन एक बार याद कर लेना। देखो
वही अपने प्रूव किया था, n बराबर 0 रखा था, -1 रखा था, ये मान रखे थे। जैसे x की घात क्रम गुणित माइनस n का ये सूत्र आ रहा है 1/x प्लस h, x प्लस 2h, x प्लस ns तक आ रहा है। इसको अपन शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं भाई, x प्लस ns से तो शुरू करेंगे, h कम करते जाएंगे भाई। टोटल पद कितने हो गए यहां से यहां तक देखें, n हो गए, इसलिए मैंने ऊपर n लिख दिया भाई। तो x की घात क्रम गुणित माइनस n को अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई, 1/x प्लस nh की घात क्रम गुणित n लिख सकते हैं भाई। इसके अग्रांतर भी शॉर्ट में अपन देख रहे हैं, इसके अग्रांतर भी वैसे निकलेंगे, अवकलन की तरह ही निकलेंगे भाई। इसका अगर अग्रांतर निकाले देखो, इसका मान अगर देखना देखो, डेल x की घात क्रम गुणित माइनस n का मान देखना देखो, तो इसका सूत्र वही होता है देखो, माइनस n आएगा, h आएगा, x की घात माइनस n माइनस 1 आएगा देखो, ये आएगा। इसके जो अग्रांतर है वो भी क्या है, सेम उसी तरीके से, उसी डेफिनेशन से निकाल भी सकते हैं। उस डेफिनेशन से जो अपन लिखी थी 1/x प्लस h, x प्लस 2h, उस डेफिनेशन से निकाला जा सकता है। तो इसका अग्रांतर का भी यही सूत्र है देखो। दूसरा अग्रांतर अगर निकालना है, मान लो इसका मान निकालना है देखो, तो इसका सूत्र हो जाएगा -n माइनस n माइनस 1, अवकलन की तरह होंगे, h स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, x की घात क्रम गुणित -n माइनस 2 आ जाएगा देखो, इतना आएगा देखो। इसी प्रकार आगे और अग्रांतर निकाले जा सकता है, यानी अवकलन की तरह होते हैं, बस याद ऐसे करना, अवकलन की तरह देखो। इसके जो अग्रांतर होंगे वो अवकलन की तरह ही होंगे देखो, इसके जो अग्रांतर होते हैं वो अवकलन की तरह होते हैं। जैसे एग्जांपल अगर अपन देखें, मान लो अपने को इसका मान पूछा गया देखो, डेल स्क्वायर x की घात क्रम गुणित -4 का मान पूछा गया देखो, बताओ कितना आएगा देखिए। डेल स्क्वायर x की घात क्रम गुणित -4 का मान पूछा गया देखो, x की घात क्रम गुणित -4 का द्वितीय अग्रांतर पूछा गया देखो। कितना आ जाएगा बताओ इसका मान, दो बार अवकलन कर दो, दो बार अवकलन कर दो देखो, दो बार अपन अवकलन कर रहे हैं देखो, कितना आ जाएगा, यहां से बन जाएगा, कितना बनेगा फिर देखो, h स्क्वायर, x की पावर कितना आ जाएगा, -6 हो जाएगा ना, ये आ जाएगा। यानी इसका मान कितना आ गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 20h स्क्वायर, x की घात आ जाएगा क्रम गुणित -6, ये मान आ जाएगा। कितना इसका मान आएगा भाई, इसका मान आ जाएगा 20h स्क्वायर, x की घात क्रम गुणित -6। तो इसकी जो मान होंगे वो, यानी इसके जो अग्रांतर होंगे वो अवकलन की तरह हैं, जैसे अवकलन करते हैं वैसे ही करेंगे देखिए। उसके बाद में देखो, जैसे मान लो कोई बहुपद दिया हुआ है तो उसको क्रम गुणित संकेतन में कैसे लिखते हैं भाई, बहुपद को क्रम गुणित संकेतन में लिखना भाई, क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करना भाई, संकेतन में व्यक्त करना। बहुपद को क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करना। कोई पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसको अपन फैक्टोरियल फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं देखो। वैसे दो तीन तरीके हैं देखो, एक इसमें अपन जो उस तरीका काम में लेना चाहेंगे वो सिंथेटिक डिवीजन है देखो, संश्लिष्ट भाग विधि से आसानी से कर सकते हैं देखो। संश्लिष्ट भाग विधि है वो अपन यहाँ काम में लेंगे, उससे अपन आसानी से हो जाएगा देखो। बाकी अग्रांतर सारणी से भी होता है, वैसे भी ए वगैरह मान के वैसे भी अपन करते हैं इसको, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन से अपन देख रहे हैं देखो। बिल्कुल आसान है देखो संश्लिष्ट भाग विधि। जैसे ये क्वेश्चन ये दे रखा है देखो, मान लो अपने को ये दे रखा है देखो 2x³ माइनस है 3x² देखो प्लस है 3x माइनस 10, इसका अपने को क्रम गुणित रूप पूछा गया देखो, यानी इसको फैक्टोरियल फंक्शन की फॉर्म में लिखें तो इसका मान क्या आएगा देखो, इसका क्रम गुणित रूप अपने को पूछा गया देखो। तो सिंथेटिक डिवीजन अपन काम में ले रहे हैं देखो, संश्लिष्ट भाग विधि यहां काम में ले रहे हैं देखो, सिंथेटिक डिवीजन यानी संश्लिष्ट भाग विधि काम में ले रहे हैं देखो।
भाग करने की विधि होती है ना एक संश्लिष्ट भाग विधि। एक तो जैसे अपन भाग देते हैं लॉन्ग डिवीजन होता है, एक होता है सिंथेटिक डिवीजन होता है, जानते हो या नहीं? अभी बताएंगे, देखो अलग से बताऊंगा मैं संश्लिष्ट भाग विधि। भाग देने का एक तरीका है, ये भी एक सिंथेटिक डिवीजन है, वो भी भाग देने का एक तरीका है। देखो यहां जो अपन तरीका ले रहे हैं वो इस तरीके से देखेंगे, देखो सुनेंगे इधर। देखो यहां तो आपको लिखना है, देखो क्या करना है, देखो सबसे पहले अपन देख रहे हैं यहां लिखेंगे 2 लिखेंगे। देखो एक्स क्यूब का गुणांक है, सबसे पहले वो लिख दिया मैंने, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख रहे हैं। देखो फिर यहां अपन लिख रहे हैं एक्स का गुणांक लिख रहे हैं। देखो यहां अपन लिख रहे हैं अचर पद लिख रहे हैं। देखो ये लिख रहे हैं। देखो इसके अंदर जो तरीका काम में लेंगे वो इस तरीके से काम में लेंगे। देखो अब सबसे पहले अपन -10 को छोड़ देंगे। देखो -10 को छोड़ने का मतलब ये है कि इसमें मैं x - 0 का भाग दे रहा हूं। x - 0 का भाग देने में जो शेष फल आता है वो यहां लिख रहा हूं, देखो एक तरीके से। लेकिन उसके चक्कर में मत पड़ो, एक बार सीधा सीधा समझ लो। देखो जैसे ये अपने को दिया हुआ, देखो अब अपन ने पहले -10 को छोड़ दिया, यहां लिखना आपको 1 लिखना है। 1 लिखने का मतलब इसमें x - 1 का भाग दे रहा हूं मैं। देखो यहां 1 लिखने का मतलब है ये जो पद है इसमें x - 1 का भाग दे रहा हूं मैं। देखो तो यहां मैंने 1 लिख दिया, देखो यहां 1 लिखा जाएगा, यहां हमेशा 0 लिखा जाएगा। देखो अब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो फिर इस 2 को 1 से गुणा करेंगे, जो आएगा उसको यहां लिखेंगे। देखो उसको यहां लिखेंगे। देखो फिर दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा, -1 आएगा। देखो ये आएगा। देखो फिर इसको इससे गुणा करेंगे, कितना आएगा, -1 आएगा, जो आएगा उसको यहां लिखेंगे। देखो यहां लिख देंगे। देखो फिर दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। अब इसको छोड़ देंगे। देखो अब मैं यहां लिख रहा हूं 2, यहां 2 लिखने का मतलब मैं इसमें x - 2 का भाग दे रहा हूं। यहां 2 लिखने का मतलब है मैं इसमें x - 2 का भाग दे रहा हूं। देखो x - 2 का भाग देने का मतलब यहां हमेशा 0 लिखना आपको, यहां 0 लिख दिया मैंने। देखो अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। देखो इन दोनों को गुणा करो, कितना आएगा, 4, यहां 4 लिखेंगे। देखो फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 3। अब इसको छोड़ देंगे। देखो यहां लिखेंगे 3, यहां लिखेंगे 0। देखो फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। देखो यहां 2 आ जाएगा। देखो सिंथेटिक डिवीजन होता है, उससे अपन कर रहे हैं। देखो इसको अब इसको तो अपन सुन लो, देखो पहले एक बार दोबारा बताएंगे। इसको तो मैं ए कह रहा हूं, देखो इसको मैं कह रहा हूं बी, ये जो शेष फल है ना ये अपन काम में लेंगे। अब इसको मैं कह रहा हूं सी कह रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं डी कह रहा हूं। देखो इसको ए बी सी डी कह दिया। देखो अब इसका क्रमगुणित रूप ऐसे लिखा जाएगा। देखो ये जो अपने को बहुपद दे रखा है ना उसका क्रमगुणित रूप ही आ जाएगा। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो एक बार क्रमगुणित रूप कैसे लिखना है, देखो नीचे से लेके चलना है। देखो वहां से चलेंगे, देखो अपन यहां से लेके चलेंगे। देखो इसको सबसे पहले अपन जो ए का माना है वो काम में लेंगे। देखो 2 साथ में आएगा x की घात क्रम गुणित 3, ऐसे लिखेंगे। देखो सबसे बड़ी जो घात है उसके साथ में तो आ जाएगा, ये आएगा। देखो इससे जो छोटी घात है उसके साथ में कितना आएगा, 3 आएगा। देखो ऐसे लिखेंगे, 3 x की घात क्रम गुणित 2, ऐसे लिखेंगे। देखो फिर इसको काम में लेंगे, ये किसके साथ में आ जाएगा, 2x की घात क्रम गुणित 1 आएगा। देखो लास्ट में कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। देखो तो ये जो अपने को बहुपद दे रखा था उस बहुपद को क्रमगुणित रूप में ऐसे लिखा जा सकता है। उस बहुपद को क्रमगुणित रूप में अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी इसका वापस सोल्व करके देखोगे तो वो स्टेप बनेगी भाई। अगर h का मान मैं 1 ले लूं और x की घात क्रमगुणित 3 को अगर मैं लिख देता हूं x से x - 1 x - 2 लिख देता हूं, और इसको मैं लिख दूं x x - 1 लिख दूं, इसको मैं x लिख दूं, और फिर अगर पूरे को सोल्व करें तो वही मान आएगा, वापिस वही मान आ जाएगा। देखो लिखो इसको एक बार, मैं बता रहा हूं। देखो करके देख लो, चाहिए उतना ही मान आ रहा है वापस। इसको करके देखेंगे तो उतना ही मान आएगा वापस। दोबारा एक बार मैं शुरू से बता देता हूं, या पहले लिखो तो लिख लो इसको, लिख लो इसको पहले, फिर मैं बता रहा हूं। देखो ये इसका क्रमगुणित रूप है। देखो वो जो बहुपद दे रखा था उसका क्रमगुणित रूप ही है। देखो कौन सी बात नहीं समझे इसमें, दोबारा एक बार मैं बताता हूं। नहीं, अग्रांतर निकालना आसान हो जाता है इससे। एक तो मान लो इसका अग्रांतर निकालना पूछा जाए आपको, अभी एक क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो इसका अग्रांतर पूछा जाए, कैसे निकालोगे बताओ, इसका अग्रांतर कितना बड़ा हो जाएगा,
अगर इस पूरे का आपको अग्रांतर निकालना पूछ लिया जाए तो कैसे निकालोगे? x प्लस एच का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब लिखोगे, इसको लिखोगे x प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे, इसका अलग निकालोगे, फिर अचर का जीरो हो जाएगा, ऐसे अपन निकालेंगे। अगर इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, अब इसका अग्रांतर निकालना है तो तुरंत अवकलन वाले तरीके से निकाल दो, बस तुरंत इसका अग्रांतर आ जाएगा। देखिए, तो अगर बहुत बड़ा सा कोई फंक्शन दे रखा है, उसका अग्रांतर निकालना है तो क्रमगुणित संकेतन में अगर व्यक्त कर देंगे तो उसका अग्रांतर तुरंत आ जाएगा। देखिए, उसका अग्रांतर तुरंत आ जाएगा। देखिए, अब कैसे लिख रहे हैं इसको क्रमगुणित रूप में, वो अपन दोबारा देख रहे हैं। देखो सुनेंगे, इधर सिंथेटिक डिवीजन अपन काम में ले रहे हैं। सिंथेटिक डिवीजन में क्या करना है आपको? सबसे पहले देखो 2 माइनस 3 3 माइनस 10 ये लिखने हैं। देखो सबसे पहला काम तो ये करना है। देखो एक को छोड़ देंगे, देखो इसको छोड़ देंगे, यहां लिखेंगे 1 लिखेंगे। फिर देखो इसको एक को छोड़ने का मतलब ये मैंने x माइनस 0 का भाग दिया है, और x माइनस 0 का इसमें अगर भाग देंगे तो शेषफल माइनस 10 ही बचता है। वो ये शेषफल मैंने अलग कर दिया। देखो पहले तो यहां अपन लिख दिया। देखो सबसे पहले माइनस 10 को छोड़ देंगे, इसको मैंने ले लिया। देखो यहां 1 लिखना है, यहां आपको 0 लिखना है। हमेशा यहां 1 लिखेंगे, यहां 0 लिखेंगे। देखो यहां हमेशा 0 लिखा जाएगा। देखो इन दोनों को मैंने जोड़ा है, जो जोड़ा है उसको इससे गुणा कर दिया, जो मान आया उसको यहां लिख दिया। देखो फिर दोनों को जोड़ा है। देखो तो ये कितना आ गया? -1 आ गया। -1 को 1 से गुणा कर दिया। देखो तो इसका मान आ गया -1 मैंने यहां लिख दिया। देखो फिर दोनों को जोड़ दिया। देखो फिर दोनों को जोड़ा, कितना आ गया? 2। अब एक को छोड़ देंगे। देखो एक एक छोड़ते जाएंगे। देखो अब पहले 1 लिख लिया था, अब यहां 2 लिखेंगे। देखो फिर 2 लिख दिया, इसके नीचे 0 लिखा जाएगा। देखो फिर दोनों को जोड़ा है, कितना आ गया? 2 आ गया। 2 को 2 से गुणा कर दिया, 4 आ गया। देखो 2 को 2 से गुणा किया, 4 आया, वो 4 मैंने यहां लिख दिया। फिर दोनों को जोड़ दिया, यहां पे आ गया। देखो फिर एक को छोड़ दिया। देखो फिर ये लिख दिया। देखो अब यहां से देखें तो उल्टा चलेंगे। यहां पे देखो ये सबसे बड़ी जो घात है उसका गुणांक आएगा, ये उससे छोटी घात का गुणांक, ये उससे छोटी घात का गुणांक, फिर ये लास्ट वाली स्टेप। देखो ऐसे लिखेंगे। देखो इसको आप चाहो तो इसको सोल्व करके देख लो, उतना ही मिलेगा वापस आपको। अगर इसको सोल्व करके भी देखें, अपन करना नहीं है वैसे, शॉर्ट में मैं बता रहा हूं समझने के लिए। मान लो जांच भी करें अपन, देखो इसकी तो x की घात क्रमगुणी 3 का मतलब यही तो है, x माइनस 1 x माइनस 2 है। देखो इसका मतलब क्या है? 3x x माइनस 1 है। h का मान मैं एक बार 1 ले रहा हूं सुविधा के लिए, h बराबर 1 ले लिया। देखो ये 2x आ गया, माइनस कितना आ गया? 10 आ गया। देखो अगर इस पूरी स्टेप को मैं सोल्व करता हूं तो वही स्टेप आ जाएगी। देखो इस पूरी स्टेप को अगर मैं सोल्व करता हूं तो वापिस वो स्टेप आ जाएगी। आएगी या नहीं? देखो देखिए इस पूरी स्टेप को सोल्व कर रहे हैं तो देखो ये एक्स स्क्वायर बनेगा, ये एक्स यानी कितना आ जाएगा? 2x क्यूब आ जाएगा। देखो शॉर्ट में अपन कर रहे हैं, ये कितना बनेगा? माइनस का 3x बनेगा ना, ये माइनस का 3x है और ये x यानी माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये प्लस का 2 और ये x तो यानी कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। क्या 4x हो जाएगा? ये 3x स्क्वायर आ गया, ये माइनस 3x आ गया, प्लस 2x आ गया, माइनस 10 आ गया। अब इस पूरे को अगर जोड़ें तो 2x क्यूब तो आ ही रहा है, माइनस की 6x स्क्वायर और प्लस की 3x स्क्वायर, माइनस की 3x स्क्वायर भी बन रहे हैं। ये 4 और 2 6 माइनस 3 यानी 3 भी बन गया, माइनस 10 भी आ गया, वापिस वही आ गया। देख तो उस पूरे फंक्शन को क्रमगुणित रूप में ऐसे लिखा जा सकता है। देख उस पूरे फंक्शन को क्रमगुणित रूप में ऐसे लिख सकते हैं अपन। देख क्रमगुणित रूप में इस तरीके से लिखा जा सकता है। देख फायदा इसका ये है, देखो अग्रांतर निकालना होता है, एक तो उसका अग्रांतर निकालते हैं, एक अपन इसका अग्रांतर निकालेंगे। एक तो उसका अग्रांतर निकालना होता है, एक इसका अग्रांतर निकालना होता है। इसी में मान लो मैं छोटा क्वेश्चन लिखूं, देखो इसी में लिख रहे हैं अपन वैसे समझने के लिए। जैसे मान लो आपको इसका मान पूछ लिया जाए, देखो मान लो इसका मान अपने को पूछा जाए, फायदा क्या है? देखो इससे ही फायदा है, अगर इसका मान पूछ लिया जाए अपने को, देखो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 का मान पूछा जाए, इसका मान अपने को पूछा जाए। जहां h बराबर ले लेते हैं अपन 1 ले लेते हैं। h बराबर अपने 1 ले लिया। देख अब एक तरीका तो यह है कि अग्रांतर वाली जो परिभाषा है शुरू वाली वो लगाओ इसके अंदर और फिर करो इस क्वेश्चन को, तो उसमें तो fx प्लस h माइनस fx वाली डेफिनेशन लगेगी। देखो अगर इसको अपन क्रमगुणित रूप में लिख लेते हैं तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। देखो 2x की घात कितना आ रहा था? क्रमगुणित 3 आ गया, ये आ गया ये प्लस का 3 x की घात क्रमगुणित 2। देखो ये आ गया 2x की घात क्रमगुणित 1 माइनस 10 आ गया। देखो ये जो फंक्शन था इसको मैंने क्रमगुणित रूप में लिख लिया। देखो इसको मैंने लिख दिया क्रमगुणित रूप में। देखो ये सही है क्या बात? ये जो फंक्शन था उसको मैंने क्रमगुणित रूप में लिख लिया। देखो अब इसका अग्रांतर कैसे निकलेगा? आउटलाइन की तरह निकलेगा। इसका अग्रांतर कैसे निकालोगे? x की घात क्रमगुणित 3 का पहला अग्रांतर कितना आएगा? कितना आएगा पहला अग्रांतर? 3 ही तो आउटलाइन की तरह आएगा, तो x की घात क्रमगुणित 3 का आएगा 3x की घात क्रमगुणित 2। h की जगह अपन ने 1 ले रखा। देख
इसका अग्रांतर निकालेंगे कितना आएगा, अक्स की घात क्रमगुणित 2 का अग्रांतर हो जाएगा 2 अक्स की घात क्रमगुणित 1, ये आ जाएगा। देखो अक्स की घात क्रमगुणित n 1 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अक्स की घात क्रमगुणित यानी कोई अवकलन करेंगे तो कितना बनेगा, 2 बन जाएगा। देखो अब ये इसका उत्तर आ गया। बस इसको सेल करके लिखना चाहो तो सेल करके लिख देंगे अपन। 6x से x माइनस 1 हो गया, ये बन गया 6x प्लस 2 बन गया। देखो अब पूरे को सेल करें तो ये बन रहा है 6x स्क्वायर माइनस कितना, माइनस 6x भी कैंसिल हो रहा है, प्लस 2 आ रहा है, ये इसका उत्तर आ गया। देखो इसका अगर अग्रांतर निकालना है तो इतना आएगा। देखो दोबारा एक बार अपन देखते हैं। देखो शायद नहीं समझ रहे हो आप बात को। अपन ये बताना चाह रहे हैं कि क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त करने से क्या फायदा हो रहा है। देखो एक तो अपन इस फलन का अग्रांतर निकालते, रफ कॉपी में मेरे को निकाल के बताओ इसका अग्रांतर कैसे निकालते आप। मान लो इसका अग्रांतर पूछ लिया जाए, इस स्टेप का अगर अग्रांतर पूछ लिया जाए तो कैसे निकालते अपन, कैसे निकालते इस स्टेप का अग्रांतर, ऐसे निकालते। देखो मैं बताऊं आपको। देखो इसका अग्रांतर अपन कैसे निकालते, इसका पहला अग्रांतर अपन ऐसे निकालते, x प्लस एच होता है तो h की जगह 1 ले रखा है, x प्लस 1 का क्यूब माइनस एक्स क्यूब करते, फिर आता -3। इसका अग्रांतर कैसे निकालते अपन, करते x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर करते, फिर यहां देखो 3 है। x का कैसे निकालते भी, x तो वैसे भी देखो x का पहला अग्रांतर देखेंगे तो वो अचर आ जाएगा, 1 आ जाता, इसका 0 हो जाता। अब इस स्टेप को सोल्व करना पड़ता है अपने को पूरी, इस पूरी स्टेप को सोल्व करते तब इसका उत्तर आता। और यहां अपने सीधा ही आ रहा है, यहां हम सीधा ही देख रहे हैं इसका उत्तर आ रहा है। तो यानी क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त करके अग्रांतर वगैरह आसानी से निकाले जा सकते हैं। पहले तो अपन सीख रहे हैं देखो क्रमगुणित रूप में कैसे चेंज करेंगे, वो सीख रहे हैं। देखो क्रमगुणित रूप में कैसे चेंज करते हैं वो अपन देख रहे हैं। ये मैं लिखा। देखो कोई भी क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, जैसे मान लो ये ले लिया एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 5 है। देखो इसका क्रमगुणित रूप पूछा गया। देखो इसका क्रमगुणित रूप पूछा गया। देखो एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 5 का क्रमगुणित रूप पूछा गया। देखो यानी क्रमगुणित संकेतन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको। देखो क्रमगुणित संकेतन में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। देखो अब सबसे पहले देखो इसको पूर्ण बहुपद के रूप में लिखेंगे। एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 5 है तो सिंथेटिक डिवीजन का ही नियम है, पहले इसको पूर्ण पद के रूप में लिखो। देखो क्या लिखेंगे इसको अपन, इसको अपन लिखेंगे देखो एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है तो ऐसे लिखेंगे 0x स्क्वायर, फिर लिखेंगे -3x लिखेंगे प्लस 5 लिखेंगे। देखो ऐसे लिखेंगे। देखो ये लिखेंगे। देखो यहां देखो पूर्ण बहुपद का मतलब हो गया, जैसे 3 घात का बहुपद है तो उसमें सारी पद होने चाहिए, एक्स का क्यूब भी होना चाहिए, एक्स स्क्वायर भी होना चाहिए, वो सारे होने चाहिए। देखो तो एक्स स्क्वायर के साथ में मैंने 0 लिख दिया। देखो एक्स स्क्वायर के साथ में मैंने 0 लिखा। अब सिंथेटिक डिवीजन अपन काम में ले रहे हैं। देखो सिंथेटिक डिवीजन, देखो यहां तो लिख दिया मैंने 1, यहां 0, -3 या 5, ये लिखा। देखो 1 0 -3 5 लिख दिया। देखो एक पद छोड़ दो, पहला पद छोड़ दिया अपन। देखो यहां 1 लिखा जाएगा, यहां 0 लिखा जाएगा। देखो यहां 1 लिख दिया, यहां 0 लिख दिया। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। देखो फिर इस 1 को 1 से गुणा करेंगे, जितना आएगा वो यहां लिखेंगे। देखो यहां लिख दिया। देखो फिर दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 1, फिर इस 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, इस 1 को यहां लिख देंगे। देखो यहां लिखेंगे। देखो फिर इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, -2, अब एक को छोड़ देंगे। देखो यहां 2 लिखेंगे, यहां 0 लिखेंगे। देखो यहां 2 लिख रहे हैं, यहां 0 लिख रहे हैं। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। देखो 1 आ गया। देखो 1 को इससे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो ये आ गया। देखो यहां 3 लिखेंगे, यहां 0 लिखेंगे। देखो फिर इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। देखो अब इसको A कह देंगे, इसको B कह देंगे, इसको C कह देंगे, इसको D कह देंगे। देखो ये कह देंगे। देखो तो उसका क्रमगुणित रूप क्या आ जाएगा, देखो आप क्रमगुणित रूप, उसका क्रमगुणित रूप ये हो जाएगा। देखो वहां से स्टार्ट करेंगे। देखो 1x की घात आएगा क्रमगुणित 3, फिर 3x की घात आएगा क्रमगुणित 2, -2x की घात आएगा क्रमगुणित 1, प्लस आएगा कितना 5, ये आएगा। कितना मान आएगा। देखो इसको अगर वापिस आप सोल्व करोगे तो वही फंक्शन मिलेगा आपको। देखो
इसको अगर वापस सोल्व करके देखा जाए तो वही मान आ गया। देखो तो वो जो मान है उसको क्रमगुणित रूप में ऐसे लिखा जा सकता है, उसको क्रमगुणित रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है? देखो भाग देने का ही मेथड है, अलग से मैं बताऊं। देखो सिंथेटिक डिवीजन क्या, x-1 कोई भी किसी भी का भी मान लो, जैसे सुनेंगे इधर सुनेंगे सिंथेटिक डिवीजन क्या है। देखो मान लो x-1 का भाग देना आपको, इसके अंदर कोई भी ले लिया आपने, x³ + 3x² कुछ भी ले लिया, 5x प्लस ले लिया, मान लो 10 ले लिया, देखो ये ले लिया। देखो अब x-1 का भाग देने पर भागफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। एक तो अपन ऐसे करते हैं, देखो तो ऐसे करते हैं, उसको तो अपन कहते हैं लॉन्ग डिवीजन कहते हैं। देखो सिंथेटिक डिवीजन में क्या है, x-1 है तो इसको 0 के बराबर रख दो। देखो x-1 को 0 के बराबर रखेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। देखो अब इसको ऐसे लिख लो। देखो यहां तो मैंने लिख दिया 1 लिख दिया, यहां मैंने 3 लिख दिया, यहां मैंने 5 लिख दिया, यहां मैंने 10 लिख दिया। देखो अब सिंथेटिक डिवीजन अपन कर रहे हैं, क्या करेंगे, देखो इस यहां 0 लिखेंगे। देखो भाई x-1 का भाग दिया है तो यहां से x का मान निकाल लेंगे, यहां से जो x का मान आएगा वो यहां लेना आपको। अगर x + 1 होता तो यहां -1 आ जाता। इसको 0 के बराबर रख के x का मान जो आएगा वो यहां लिखना। देखो यहां हमेशा 0 लेना, देखो यहां 0 लेना। देखो तो अब इन दोनों को अगर अपन जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसको इससे गुणा कर दो, कितना आएगा 1, यहां 1 लिख दो। देखो फिर इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 4। इसको इससे गुणा करेंगे, कितना आएगा 4, वो 4 यहां लिख दिया। देखो फिर इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 9 आएगा। देखो इसको इससे गुणा कर दो, कितना आएगा। अब यहां अपन उसका भाग दे रहे हैं, x-1 का भाग दे रहे हैं तो यहां तक लेंगे पूरा। उसमें तो अपन एक छोटा वो एक अलग तरीका था, x-0 का भाग दिया था उसमें पहले मैंने। यहां अब क्या करेंगे, देखो इसको इससे गुणा करेंगे, कितना आएगा 9 को यहां लिख दो। देखो अब ये कितना आ जाएगा 19। तो ये तो हो गया शेषफल। देखो ये तो शेषफल हो गया और ये भागफल हो गया। देखो इधर भागफल का मतलब क्या हो गया, यानी ये तो बन गया x² का गुणांक। भाई x-1 का भाग देंगे तो छोटी घात ही तो आएगी, तो ये तो x² का गुणांक है। ये हो गया x का गुणांक और ये हो गया अचर पद। तो ये तो है भागफल और ये है शेषफल। भाग दे के देख लो चाहिए आप, x-1 का अगर इसमें भाग दोगे तो ये तो भागफल आएगा और ये शेषफल आएगा। अगर x-1 का इसमें भाग देते हैं तो x-1 का अगर इसमें भाग दोगे तो ये तो भागफल आएगा। देखो भागफल तो यहां से लिखा जाता है और शेषफल ये लास्ट में जो बचता है वो होता है। देखो लास्ट में जो बचता है वो शेषफल होता है। देखो सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं इसको। ये तो आजकल छोटी क्लासों में 8वीं 9वीं में भी है सिंथेटिक डिवीजन। नहीं वास्तव में 7वीं 8वीं में है। छोटे आपकी नहीं था आजकल, अब चेंज हो गया ना। देखो अब जमाना चेंज हो गया। देखो ये 7वीं 8वीं के बच्चे पढ़ते हैं सिंथेटिक डिवीजन है। एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, एक ये मेथड होता है। भाग करने के तरीके बताते हैं बच्चों को, तो एक ये तरीका है देखो भाग करने का। अब ये आसान हो गया, इतना बड़ा कर रहे हो एक तो आप ऐसे, एक शॉर्ट में ऐसे हो गया बस। ये भाग करने का तरीका है देखिए है। या 7वीं 8वीं क्लास में सिंथेटिक डिवीजन संश्लिष्ट भाग विधि 8वीं क्लास में या 7वीं में होना, 7वीं में है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं थोड़ा जल्दी से नौकरी लग जाओ, है ना। जो बच्चे आ रहे हैं वो देखो ये सारे 7वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, सिंथेटिक डिवीजन 7वीं क्लास में पढ़ के आ रहे हैं। बताओ ये बताओ, हमारे बच्चे डीपीएस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसी में मैंने क्लास में देखा था, उनकी किताब में देखा था, उनकी किताब में देखा था मैंने, ईमानदारी से बता रहा हूँ सिंथेटिक डिवीजन। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अब जो बच्चे आ रहे हैं वो 7वीं में सिंथेटिक डिवीजन पढ़ के आ रहे हैं। बताओ है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा जल्दी नौकरी लग जाओ बस, 2024 के अंदर लग ही जाना बस, ये मान लो आप, है ना। हाँ